नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पूरे देश में इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की चर्चा हो रही है। रोज इस केस में नई नई बातें आ रही हैं। वहीं अब इसमें कुंडली कनेक्शन भी आ रहा है। राजा रघुवंशी के परिजनों का दावा है कि सोनम रघुवंशी की कुंडली में मांगलिक दोष था और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि राजा की हत्या करने के बाद वो अपना मांगलिक दोष खत्म करना चाहती थी और अपने प्रेमी से शादी की ख्वाहिश रखती थी। वहीं राजा रघुवंशी की मां ने एक पंडित से राजा की मौत के बाद प्रभावशाली प्रश्नावली भी बनवाई थी, जिसमें कई सवाल भी पूछे थे। दावा है कि वो सब सही साबित हो रहे हैं। राजा की हत्या में एक और महिला के शामिल होने का भी दावा है। शादी को लेकर भी दावा है कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, लेकिन ये शादी सही नहीं थी। क्या ये सोनम का मंगल दोष का ही प्रभाव था जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई? मंगल दोष में उलझे इस दावे पर ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है? हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नीतीश शर्मा और राकेश चतुर्वेदी जी भी आगे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कपल कुंडली कत्ल की मिस्ट्री, राजा का मर्डर, दूसरी महिला कौन? ज्योतिष का दावा, कत्ल में 2 महिलाएं शामिल। राज से शादी का इरादा, ज्योतिष का दावा। देश की सबसे बड़ी हनीमून मिस्ट्री में एक के बाद एक कई सनसनीखेज राज बाहर आ रहे हैं। तो इधर फिर से ज्योतिष की भी एंट्री हो गई। एक ज्योतिष आरोपी सोनम के परिवार का, तो दूसरा ज्योतिष मृतक राजा के परिवार का। दोनों की राय एक बात पर जरूर मिलती है, राजा की हत्या में महिला का हाथ। पहले राजा रघुवंशी के परिवार के ज्योतिष अजय दुबे का ये सबसे बड़ा दावा सुनिए, जिनका कहना है कि इस कत्ल में सोनम के अलावा एक और महिला शामिल। और कितने हो सकते हैं? तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है। 15 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं इसमें? 15 तक नाम आ सकते हैं। 15 वो लोग हो सकते हैं इसमें शामिल पूरे हत्याकांड में। 15। सिर्फ यही दावा नहीं है, बल्कि ये भी कहा है कि शादी के 15 दिन पहले राजा की हत्या की साजिश रची गई थी। सुनिए। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया। तब उसमें लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको पता चला था? आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। ज्योतिष ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि राजा की हत्या के पीछे ससुराल वालों का हाथ है और हत्या में 2 महिला शामिल हैं। एक का नाम सामने आ चुका है और दूसरे का नाम भी जल्द आ जाएगा। कुंडली देखकर एक और खुलासे का दावा किया है, वो ये कि राज से शादी का इरादा था। हत्या की साजिश ये इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था, शादी से पहले। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले सोनम के परिवार के कहने पर सोनम के घर के बाहर उल्टी तस्वीर लगाई गई थी। ये बात उनके ज्योतिष ने कही थी, उल्टी तस्वीर लगा दो, सोनम का जल्दी पता चल जाएगा। 9 जून को सोनम मिल गई। तो क्या ज्योतिष एनके पांडे का दावा सही निकला, जिन्होंने कहा था कि कत्ल में एक महिला का हाथ है? और मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या के इल्जाम में पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया। अनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख। अब सवाल है कि नए ज्योतिष के 2 महिलाओं के शामिल होने के दावे का सच क्या? बहरहाल कानून में ज्योतिष के दावों का कोई मतलब नहीं। अदालत में सबूत काम करते हैं और सबूत देखकर ही पुलिस वाले आरोपियों की क्राइम कुंडली बनाते हैं। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नीति शर्मा और राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे मंगल दोष को लेकर। लेकिन देखिए, सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का क्या कहना है। राजा और सोनम दोनों की कुंडली में मंगल दोष था और उन्होंने बताया कि राज और सोनम का रिश्ता भाई बहन का था। राज कुशवाहा ने सोनम से राखी भी बंधवाई थी। सुनवाते हैं आपको दोनों की बातें क्या रही। मंगल दोष का कोई था? मंगल दोष था? मंगल दोष तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोष राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोष तो था। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से। और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो चलिए, इसी पर हम चर्चा करते हैं। और नीति जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्या मंगल दोष इतना खतरनाक हो जाता है कि एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी के लिए खतरनाक साबित हो जाता है कि उसकी हत्या तक कर दे? देखिए, मंगल जो है ज्योतिष में ऊर्जा का कारक है, पराक्रम का कारक है, पुरुषार्थ का कारक है, साहस का कारक है। और वैदिक ज्योतिष में मंगल की पोजीशन लगन में 4th हाउस में, 7th हाउस से, 8th हाउस से 12th हाउस में होती है। ऐसे जातक मांगलिक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मंगल अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देता है। एक मंगल तो आपके हाथ में बंदूक थमाता है कि आप सेनापति बन के देश की रक्षा करते हैं। दूसरा मंगल आपके हाथ में बंदूक थमाता है अगर वो पीड़ित अवस्था में होता है कि आप उसी बंदूक से आप अपराध करते हैं। तो कुंडली में मंगल दोष एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है, ओनली एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जब भी हम विवाह करते हैं तो हम मंगल दोष के साथ साथ परस्पर कुंडली कितनी मिल रही है, आपके गुण मिलान कितने हैं, उसके अलावा एक दूसरे से राशि षडाष्टक तो नहीं बैठ रही है, एक दूसरे से राशि का क्या संदर्भ है, और भी बहुत संदर्भ, नवांश कुंडली और दोनों की व्यक्तिगत कुंडली में विवाह का सुख है कि नहीं, आयु का सुख है कि नहीं, संतान का सुख है कि नहीं, ये सारी चीजें देखने के बाद, मल्टीपल पैरामीटर्स देखने के बाद ही गुण मिलान और शादी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की कुंडलियां जो मेरे पास आई हैं, सोनम की और राजा की, दोनों की कुंडली में मंगल जो थे सप्तम भाव में विराजित थे। सप्तम भाव वैसे भी आपके विवाह का भाव होता है, आपके स्पाउस का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। लेकिन जो विशेष देखने वाली बात है, सोनम की कुंडली में मंगल बैठे हुए हैं सप्तम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में। अब मंगल जो है वो अग्नि तत्व को डिनोट करता है, कर्क राशि जल तत्व को डिनोट करती है। तभी वहां पे मंगल, यद्यपि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा मंगल मित्र होते हैं, लेकिन दोनों की एनर्जीज बिल्कुल ऑपोजिट है, एंटी हैं। एक शीतलता देता है, एक अग्नि देता है, तो वहां पे मंगल नीच के हो जाते हैं। दूसरी चीज ये आई है उनकी कुंडली में, सोनम की कुंडली में मंगल और चंद्रमा का एक्सचेंज है 4th हाउस में। जैसे उनके ज्योतिषी ने बोला कि एक और महिला इस कॉन्स्पिरेसी में, इसके पीछे उनका हाथ हो सकता है। मैं उनकी बात को पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि कुंडली में ऐसा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि एक और महिला वहां भी माता के समान, क्योंकि चंद्रमा को माता की संज्ञा दी गई है, माता के समान या माता तुल्य कोई महिला का योगदान है। अब एक्सचेंज किसका है? 4th हाउस और 7th हाउस का। 4th हाउस होता है आपकी जो आपके एसेट्स हैं, आपके सुखों को दिखाता है, भूमि को दिखाता है, वाहन को दिखाता है। उद्देश्य क्या हो सकता है? 2 उद्देश्य इसमें सामने आते हैं। एक तो मंगल दोष को जिस प्रकार से मैं समझती हूं, जिस प्रकार से दुष्प्रचार करके एक भय की स्थिति बनी हुई है, ऐसा नहीं है। मंगल कुंडली में बहुत सकारात्मक भी होते हैं, लेकिन परस्पर कुंडलियों में मंगल की पोजीशन और ये सारी पोजीशंस देखने के बाद ये विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं। ये डेडलाइन रूल नहीं है कि 2 मांगलिक हैं तो उनकी शादी सक्सेसफुली होगी। दोनों के मंगल की स्थिति क्या है वो देखना अनिवार्य है। दूसरी चीज, दशाएं और अंतरदशाएं। सोनम की मेष राशि बनती है, राजा की जो राशि है वो उनकी कन्या राशि है। एक दूसरे से षडाष्टक ये योग बन रहा है राशियों का भी। दूसरी चीज, मेष राशि में शनि की 7.5 चल रही है, यानी कि आपके ऊपर डबल ट्रिपल मारक स्थितियां बन रही हैं। और अगर मैं राजा की कुंडली देखूं तो क्या राजा के कुंडली में लंबी आयु का योग था?
क्योंकि मृत्यु तो राजा की हुई बिल्कुल, है। उस पर भी तो आएंगे उस पर भी अब। हम उसको बिल्कुल। डिटेल में, हमको परस्पर दोनों कुंडलियों को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मंगल पीड़ित अवस्था में होता है तो आप दुस्साहस करते हो, क्योंकि साहस का कारक है, आप दुस्साहस करते हो, पराक्रम और नीच के पुरुषार्थ जी करते बिल्कुल हो। ठीक बात आप कह रही है। राकेश जी, क्या मनोस्थिति होती है अगर मान लीजिए मैं मांगलिक हूं, तो मैं कौन कौन से ऐसे डेंजरस स्टेप उठा सकती हूँ? क्या मनोस्थिति होती है कुंडली के और ज्योतिष के मुताबिक? देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ पर दो विचार बनते हैं। पहला कि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी ग्रह अकेले कुछ करने के काबिल नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर दोनों कुंडलियां मांगलिक हैं तो मांगलिक दोष मिलान का नियम तो कहता है कि यहाँ पर दोनों विवाह योग्य हैं। अब यहाँ पर बात खंडित हो जाती है ज्योतिष शास्त्र के मंगल दोष के विधान की। अब आता है कि मंगल दोष के साथ अगर अरिष्ट ग्रह हैं, अगर राहु की स्थिति जो है मार्केस के समान है, मार्केस की स्थिति बना रहा है, या फिर जहां तक कि जो डाटा उपलब्ध हुआ है, मैं इसको बहुत प्रमाणित नहीं मानता हूं लेकिन कुछ हद तक इसको मैं सही मानता हूं, अगर राजा की कुंडली में देखा जाएगा तो मंगल केतु की भी युति जो है छठे स्थान पर नवमांश भाव में आ रही है। और मंगल केतु अगर नवमांश की स्थिति में आएगा छठे घर में, छठा घर जो है ज्ञात अज्ञात शत्रु का है, तो ऐसी अवस्था में केतु जो है गुप्तता का है, मंगल जो है ब्लड का कारक है, रक्तपान कराकर, रक्त का स्राव करा करके मृत्यु का कारक बनता है। दूसरी चीज, एक चीज आप सभी दर्शकों को यह जरूर मान लेना चाहिए कि कभी भी सिर्फ मंगल दोष जो है मृत्यु को नहीं दर्शाता। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है कि जो डाटा उपलब्ध है, जो सोनम का डाटा उपलब्ध है, अगर उसमें आप देखेंगे तो वहां पर शुक्र भी अष्टम में बैठ करके मार्केस का ही फल दे रहा है, मार्केस के समतुल्य ही फल दे रहा है। अगर शुक्र किसी का अष्टम बैठ जा रहा है या राहु वहां पर बैठ जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में अगर शुक्र राहु की युति बन जा रही है या शुक्र के साथ जो है शत्रु ग्रहों की युति बन जा रही है, अष्टम में शुक्र जाकर के बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र, क्योंकि वैवाहिक जीवन में शुक्र का कारक उसको शून्य करता है। काफी टेक्निकल जानकारी दे रहे हैं, मनोस्थिति कैसी रहती है, क्या गुस्सा आता है, क्या कुछ हो सकता है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन नीति जी जरा ये बताइए कि क्या ये माना जाता है कि अगर शादी करनी है किसी मांगलिक की या मांगलिक से, तो कोई बलि देने का भी किसी प्रकार का, टोटका का भी क्या किसी प्रकार का है ऐसा मानना? यही दुष्प्रचार है। हमारे शास्त्रों में इनिशियली मानव की भी बलि थी, पशु बलि थी, लेकिन ना पशु बलि दी जाती है, कुछ एक जगह दी जाती है, या मानव बलि तो बिल्कुल ही नहीं है। और उसके अलावा बलि को क्या होता है कि प्रतीक के रूप में आप कितने मंदिर देखेंगे, आप नारियल की बलि देते हैं, नींबू की बलि देते हैं और किसी वस्तु की बलि देते हैं, किसी जीवात्मा की बलि नहीं देते, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा कहीं नहीं है कि आपको बलि देके मंगल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। मंगल आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, जब आपका जन्म हुआ वो वहीं बैठे रहेंगे, सप्तम भाव से उठ के वो लगन में या दशम भाव में नहीं चले जाएंगे। तो ये चीज समझने की आवश्यकता। और मंगल दोष का परिहार जरूर शास्त्रों में निमित्त है, अलग अलग अनुष्ठान हैं, कुंभ विवाह है, विष्णु विवाह है, आप वृक्ष के साथ विवाह कर सकते हैं, मंगल दोष की पूजा करवा सकते हैं उज्जैन में जाके, अलग अलग व्यवधान है। और ऐसा माना जाता है कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, अगर वो 28 वर्ष के बाद विवाह करें तो मंगल दोष के कुप्रभाव जो हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन पैरेलल ये भी देखना है कि सामने वाले की कुंडली में मंगल दोष की क्या श्रेणी है। मंगल दोष की अलग अलग श्रेणी है। नीच का मंगल है तो बहुत ही अब क्योंकि अब देखिए आप बात करेंगे क्या क्या लोग ऐसा सोचते हैं, क्या क्या मिथ है, तो एक बात तो यहाँ पर ये भी सामने आती है कि अगर शादी हो जाती है मांगलिक में और पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो जो दूसरी शादी होती है या प्रेम विवाह होता है बहुत अच्छा चलता है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत प्रचार है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको 70 to 80% सक्सेसफुल मैरिजेस बता सकती हूं जहां पे दोनों ही लोग मांगलिक हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि एक मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक है, क्योंकि मंगल दोष का परिहार होता है। मंगल केवल एक एस्पेक्ट है, आपकी कुंडली परस्पर कैसी मिलती है, दशाएं अंतरदशाएं, नवांश और बहुत सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी है वो जानते हैं, उन चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन यह कहना कि पहले पति की आप बलि दे दो या उसकी मृत्यु हो जाए दूसरी शादी अच्छी जाएगी, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। अगर आपकी कुंडली में शादी के सुख का योग है ही नहीं तो आप 10 शादियां कर लें, आपको सुख नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बलि देना कोई नहीं, आप एक योग ये भी होता है कि आप उसी व्यक्ति के साथ 2 बार विवाह कर लें, तब भी आपकी शादी सक्सेसफुल हो सकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि मंगल दोष को बेवजह बदनाम किया हुआ है। और बलि की प्रथा हमारे शास्त्रों में और इस दोष से बाहर आने के लिए कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बहुत गलत प्रचार है। और बलि
काली मानव या इस तरीके की बलि कहीं भी ख्याल नहीं है। बलि के रूप में आप नारियल की बलि दे सकते हैं, आप ना नींबू फिर की बलि किसी दे प्रकार सकते हैं। का टोटका भी नहीं आपको होना चाहिए। कोई टोटका नहीं है, पूजा अनुष्ठान और सही कुंडलियों का मिलान। अब ये भी देखना है कि राजा की मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि इस चीज को आप कंसीडर करोगे। दोनों की कुंडलियों में, एक की कुंडली में 8th हाउस एक्टिव हुआ, मृत्यु भाव किसकी, राजा की, क्योंकि वहां पे धनु राशि थी। अगर आप डबल ट्रांजिट देखते हैं तो वहां पे शनि की दशम दृष्टि और गुरु की इस समय मिथुन राशि में गोचर करने सप्तम दृष्टि से एक्टिव हो गया। 8th हाउस इसका एक्टिव हो गया राजा का, और सोनम का 12th हाउस जो कहीं ना कहीं जेल योग को दिखाता है उसका वो एक्टिव हो गया। वहां पे केतु की दृष्टि, केतु टर्मिनेट करता है, काटता है। मृत्यु का कारण क्या बना, काट के मरा। तो ये सारे बहुत सूक्ष्म सूत्र हैं ज्योतिष के, हर ग्रह के समझने के बाद आपको पता चलता है कि ऐसा घटना हुई तो उसके पीछे क्या कारण थी। दूसरा, राजा की कुंडली में लग्ने शुक्र हैं जो छठे भाव में कालपुरुष की कुंडली में नीच के हो जाते हैं, और उनके साथ राहु और सूर्य नीच के विराजमान है। राहु जो है वो ग्रहण लगाता है, सूर्य की ऊर्जा में ग्रहण लगाता है। एक तो नीच का सूर्य, ऊपर से ग्रहण से प्रभावित। और नवांश कुंडली में भी सोनम की, जैसे मैंने बताया कि मंगल और केतु की युति जो बनी हुई है षष्ठम भाव में, ऋण रोग शत्रुओं का भाव है, शत्रुता के समान वो अपने पति को देखती थी। और वहां पे राहु केतु एक्सिस की वजह से इस तरीके के ग्रहण के प्रभाव से मानसिक रूप से उसने दुस्साहस किया। और मैं क्योंकि 4th हाउस का एक्सचेंज दिख रहा है सोनम की कुंडली में सप्तम भाव के साथ, उसने किसी लालच के तहत किया है। खाली दूसरा विवाह उसका लालच नहीं था। आप ये देखिएगा जब ये आगे जाएगा, जब इन्वेस्टिगेशन आगे डीप में जाएगी तो ये दिखा जाएगा कि प्रॉपर्टी के लालच में उसने इसका विवाह उसको मारा ताकि एज अ वाइफ वो एलुमनी मिल जाए, और उसके बाद उसको वो लेके और आप कह रही हैं कि सिर्फ मास्टरमाइंड सोनम नहीं है, किसी और का भी इसमें हो सकता है। एक मैंने चंद्रमा का एक्सचेंज बताया, चंद्रमा माँ का कारक है। आप देखेंगे, मैं भविष्यवाणी आपके चैनल पे करके जा रही हूँ, कहीं ना कहीं इस मास्टर प्लान में सोनम की मदर मस्ट बी इन्वॉल्व, अगर ये चार्ट ठीक है। क्योंकि कई और लोग भी हैं जिनसे मनी ट्रांजैक्शन भी हुआ है, उनका भी नाम सामने आ सकता है। राकेश जी, क्योंकि दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन एक के सर पे सवार था किसी का मर्डर कर देना। राजा की कुंडली देखे तो क्या उनके कुंडली में मृत्यु दोष था कि उनकी जल्दी मौत हो जाएगी 10 दिन में शादी के बाद, क्योंकि दोनों ही मांगलिक थे। देखिए, अगर राजा जी की कुंडली का विश्लेषण किया जाए, जो डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार शुक्र सूर्य राहु षष्ठम भाव में बैठे हुए, छठे भाव में अगर सूर्य राहु की युति बनती है, सूर्य जो है आत्मा का कारक है और साथ ही साथ सूर्य जो है अपने वंश वृद्धि का कारक है, वहां पर सूर्य राहु की युति बनाकर षष्ठम भाव में उनको जो है अल्पकालिक बनाता, और इनके परिवार में इससे पहले भी अकाल मृत्यु इत्यादि हुई होंगी। यह संभवतः ये सत्यता मिलेगी जब उनके परिवार से चर्चा होगी। इसके साथ ही एक चीज आपको बता दें कि आपने चर्चा किया था कि सोनम का मस्तिष्क, जैसा कि छठे भाव में बोला गया, मैंने बोला छठे भाव में मंगल केतु, देखिए मंगल केतु जो है ओवर कॉन्फिडेंस देता है और सातिर क्रिमिनल बनाता है, सातिर माइंड बनाता है, और यही मंगल केतु की युति और मंगल राहु की युति छठे और 8वें घर में कानूनी अड़चनों में फंसा करके जीवन को तहस नहस कर देता है। दूसरी चीज, सोनम की कुंडली में जो शुक्र की स्थिति है, विशेष रूप से वही स्थितियां जो है समतुल्य बन रही हैं राजा जी की कुंडली में, तो उनका तो व्यक्तिगत जीवन शून्य हो चुका है मृत्यु के साथ ही, लेकिन सोनम का भी, क्योंकि शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ युति लेकर के, और सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठता है तो वह अस्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में संबंध भाव एकदम से शून्य हो जाता है। जो भी षड्यंत्र उसने सोचा, चाहे संपत्ति का, चाहे वह किसी के साथ प्रेम वैभव का, वह सब अब शून्य कर देगा। यही मंगल केतु की युति और अस्त समतुल्य शुक्र बैठकर सूर्य के साथ युति लेकर के। और यहां पर जो उसके मस्तिष्क की बात आती है, क्योंकि केतु गुप्त विद्या का कारक है, जैसा कि आप लोगों ने चलाया, आप ही लोगों के समाचार चैनलों पे सुना मैंने कि वह कामाख्या पीठ भी गई थी लेकर के। केतु मंगल जो है पूरे ज्योतिष शास्त्र में जो है तंत्र का गुप्त विद्या का कारक मानता है। वो तो छठे घर में अगर बैठ जाए तो वहां पर ना चाहते हुए भी तांत्रिकों को और गुप्त रूप से विद्या के आराधना करने वालों के चक्कर में फंसा ही देता है। और इस जड़ पर जब जो पुलिस पहुंचेगी जड़ पर कि कौन कौन षड्यंत्र में है, तो यहां पर देखिएगा कोई ना कोई पुजारी, कोई ना कोई तांत्रिक भी इसमें जरूर आएगा। यह सत्यता के साथ मैं बोल रहा हूं, अगर यह कुंडली सत्य है और यह लग्न सत्य है तो 100% यह सत्यता आएगी। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, हमारे पास वक्त की कमी है नीति जी। तो मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक फाइनल मैसेज ये दें कि जो भी लोग मांगलिक हैं,
क्या उनको मिथ नहीं रखना चाहिए, कैसे उनके शादी होनी चाहिए, या फिर जो पेरेंट्स भी हैं चीजें छुपाते हैं कि कई लोग सोचते हैं नहीं, कई लोग बिल्कुल गलत विश्वास नहीं रखते हैं ज्योतिष ऐसा भी विद्या मेरे में। पास केसेस आते हैं कि कुंडली मिलान के हेतु डेट ऑफ बर्थ गलत बता देते हैं। हाँ, देखिए उनको सबसे ठीक बोलते हैं कि उसको ऐसा बना दें ऐसे कि बना दें। शादी बहुत अच्छी हो जाए। देखिए शास्त्रों में अगर आपका प्रेम विवाह है, भगवान राम और सीता की पहले कुंडली मिलान नहीं हुआ था, एक शर्त रखी गई थी कि आप इस शिव जी का धनुष जो राजकुमार उठाएगा उनके साथ विवाह होगा, या आप वॉर की स्थिति आती है, आपको ना चाहते हुए भी एक असहाय व्यक्ति को आपको शरण देना होता है। बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं, वास्तु रूप से तो प्रेम विवाह में कुंडली मिलान अनिवार्य नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मंगल खाली एक एस्पेक्ट है। मंगल मिलान होने के बाद भी आपने देखा कि विवाह सुख नहीं मिला, क्योंकि दोनों की परस्पर कुंडलियां मैच नहीं कर रही थी। नवांश कुंडली, बहुत चीजें, ग्रह दशाएं, सोनम के अष्टम भाव की सूर्य की महादशा चल रही है, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से दशा और अंतरदशाएं, बहुत सारी चीजें देखने के बाद है। किसी और से शादी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐश्वर्या राय ने भी पीपल के पेड़ से पहले शादी कराई गई, तो इससे ठीक हो जाता है। पीपल के पेड़ या अनुष्ठान रखे हुए हैं, उसको आराम मिलता है, लेकिन फिर भी दोनों की परस्पर कुंडलियों की गुणवत्ता होनी चाहिए मिलान के लिए। तीसरी चीज, खाली मंगल को आप इस तरीके से बदनाम ना करें। मांगलिक लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद मांगलिक हैं, लगन में मंगल बैठा हुआ सो गई। रोचक पंच नाम का महापुरुष योग बना रहा है। मंगल आपको आपके जीवन पे शिखर पे पहुंचा सकता है, अच्छा जीवन साथी भी दे सकता है। केवल आपको कुंडलियों का आकलन अच्छे से करना है। उसके बाद भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका कुंडली मिलान होता है, विवाह नहीं अच्छा जाता। किसी का कुंडली मिलान नहीं होता बट विवाह अच्छा जाता है, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में विवाह सुख लिखा हुआ है। आप कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, आपको अच्छा विवाह लाइफ मिलेगी। तो इसलिए मंगल को आप टारगेट ना करिए। मंगल कभी अमंगल नहीं करता। मंगल तब अमंगल करता है जब आप मंगल की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन में उसको आप इनहिबिट करते हैं। ठीक है राकेश जी, मैं एक फाइनल सवाल आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद क्योंकि ब्रेक लेना होगा हमें। यहाँ पर आजकल जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, कुंडली मानता नहीं है, और इससे ये बताया जाता है कि कुंडली कितना महत्वपूर्ण हो जाता है शादी से पहले। क्या आपको ये लगता है, या फिर सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है, या फिर मानसिक स्थिति ही होती है किसी की, कुंडली कुछ नहीं होती? ऐसे भी कई लोग हैं आजकल। देखिए नलिनी जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बात। पहली चीज, शास्त्र कहता है जन्म मृत्यु वैवाहिक बंधन यह प्रारब्ध का हिस्सा है। अगर किसी का दो विवाह होना है तो कुंडली मिलान में भी कोई रोक नहीं सकता है, तब भी दो विवाह करा ही देगा। लेकिन क्योंकि कुंडली मिलान इसलिए करा, जैसा कि नीति जी ने, आदरणीय नीति जी ने एक चर्चा किया रामचरितमानस का, हमारे जो है गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा आधार है रामचरितमानस। वहां पर भी जनक जी की पत्नी ने पूछा था कुंडली मिलान कब किया जाता है। कुंडली मिलान किया जाता है कि अगर उस जीवन में कोई तनाव उलझन आने वाली है तो वहां पर उसको दूर करने के लिए कुछ वैदिक उपचार हम कर सकें। जैसा कि इन दोनों कुंडलियों में शुक्र अस्त समतुल्य या फिर एकदम से संबंधों को शून्य कर रहा था, और ऐसे स्थिति में अगर कुछ चीजें, सिर्फ मंगल ही नहीं, बहुत सारे ग्रह मार्केस का काम करते हैं। और दूसरी चीज, लग्न में मंगल है तो स्वास्थ्य पीड़ा देगा, चतुर्थ में मंगल है तो माता को पीड़ा देगा, अष्टम सप्तम में मंगल है तो विवाह में देरी कराएगा, अष्टम में मंगल है तो वह मृत्यु समतुल्य फल देगा एकदम, और 12वें में मंगल है तो वह हो सकता है कि कई बार पति पत्नी में से संबंधों को मृत्यु समतुल्य कर दे। यहां यह भी समझिएगा, संबंधों को मृत्यु समतुल्य कर दे, लेकिन 60 वर्ष तक वह विवाह चल जाए। तो डरने की जरूरत नहीं है। सही ज्योतिष पकड़िए, सही मार्गदर्शक पकड़िए, जो लोभ में आकर के आपको गलत दिशा ना दे, सही दिशा के साथ साथ अपने दिमाग का भी सही इस्तेमाल करें, बहुत जरूरी है। विवेक का प्रयोग करिए। जरूरी नहीं कि मंगल दोष है तो मांगलिक से ही शादी कराएं। 100 प्रमाण में दे दूंगा कि जो बिना मंगल के शादी कराया है और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जीवन निर्वाहन हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर नीति शर्मा जी और राकेश चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, जल्दी हाजिर होंगे।